हरण्यशेष कलेश शुद्ध नाम शमनाम वरदायक हमिंग हमिंग मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर नाम लेत नाश सकल कर्म जनित भवपीर बंदो शक्ति कबीर के चरण कमल सिसनाए जासु ज्ञान दिन निकर करी भ्रम तम देत नसाए भ्रम तोड़ाए पत विकट को निकट लखायो राम ताश गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम गुरु की महिमा कह सकूं कहाँ ऐसी मति मोरी विनय सहित वंदन करूं चरण कमल ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा अलंकावती पुण्य भूमि पवित्र तिते नाद तो ज्ञान राजा तया टीता महापुण्य राशि नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञान नमो राजिया विठ्ठला पांडुरंगा नमो रुक्मणी मावली ज्ञान गंगा नमो पुंडलिका नमो चंद्रभागा नमस्कार माझे श्री शंका श्री सद्गुरुदेव की वंदनीय गुरुदेव तुमको
जगहारे मर मन जाने केव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय
बहुत सुकृताची जोडी जोडी ग बहुत सुकृताची जोडी सुकृताची जोडी मन विठ्ठल यावरी सुकृताची जोडी मन विठ्ठल सर्व सुखाचे आगर आगर सर्व सुखाचे नाही लागे म्हणते ना बरं. जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम विश्ववंदनीय सद्गुरु जी आहेत का मंजुळ्या आहेत? मंच पे आसीन अपना नसेल तर मग कायले मागता तुम्ही? गांधी बड़ी हर्ष की बात है, हम भजन कीर्तन में बैठे हैं, ये हमारे पुण्य है। वो कहा भी है ना, धन्य है हमारे लिए आज काल, हम सत्संग में बैठे। काल में समय पा ये सकड़ तू आगे तो तुम सब कुछ मालूम है, रोज गाते हैं लोग, है ना। हमारे पुण्य है जो हम अच्छी जगह पे बैठे हैं। अच्छी जगह यही है दुनिया में, इससे बड़ी सभा संसार में कोई नहीं होती। लोकसभा विधानसभा में घोटाले होते हैं, यहाँ नहीं होते। वहाँ घोटाले होते हैं, ये तो संत सभा है ना, सत्संग की सभा में। जो मैं पामर इस सभा में आया इसलिए हूँ कि मैं भी पवित्र हो जाऊँ, ऐसे कोशिश करता हूँ, हुआ नहीं हूँ। आप पवित्र सज्जनों के साथ पवित्र होने की कोशिश करता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की ये वो स्थान है जहाँ कौवा कोयल और बगला हंस बनता है। कौवा कोयल कभी बनेगा क्या? नहीं बनता है। कौवा कोयल और बगला हंस बनता है, वो यही जगह है।
दूसरी जगह में नहीं बन सकता, तमाशे में नहीं बन सकता, छत्तीसगढ़ के नाच में नहीं बन सकते। क्यों गुरु जी? गुरु जी पास में श्री सदगुरु ये वो जगह है। तुलसीदास जी ने कहा है मज्जन फल दे खही तत मज्जन म्हणजे सवेरे उठ के मंजन करना मज्जन नहीं है। मज्जन का मतलब होता है स्नान। मज्जन फल देखहि तत और काक होय पित बक हो मराला। मित्रों, बेटियों, आदरणियों, मज्जन करने का तत्काल फल मिलता है। जहाँ कौवा कर और बगला काक काक पीक वय बक, बक कहते हैं बगले को, काक तो समझ गए, पीक काक पीक मतलब कोयल। ये संतों के शब्द का अर्थ लगाना बड़ा कठिन है, और अर्थ नहीं आता तो अर्था पिन पोती वाचू खाए। समझ में नहीं आता, पोती भी बचना बेकार है। श्री सद्गुरुदेव जी, अर्थ एक फल है, अर्थ एक फल है, अर्थ मोक्ष काम धर्म फल है। श्री सद्गुरुदेव, अर्थ कोई पैसे को समझता है, अर्थ पैसे को समझता है, पैसा को अर्थ समझता है, धन समझता है। क्या ज्ञान धन धन नहीं? कौन सा धन बड़ा है, पैसे में कि ज्ञान धन बड़ा है? ज्ञान धन बड़ा, उसको अर्थ कहते। ये कहाँ से समझ में आता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबीर विमल जसु जो दायर फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण सरोज रज में, उसके ज्ञान के गंगा में जहाँ उसकी धोनी या धूल उड़ती है वहां स्नान करना पड़ता है। कहा भी है जेते उड़े रज धूल तेथे थरावे, उड़े रज धूल अनके थे करावे आबूल, जेते उड़े रज धूल तेथे थरावे रजदूड गागरा नहीं है, गागरा नहीं, रजदूड गागरा नहीं। संताची बोध धुड़ी लागे ते देह कुड़ी, यानी संतों की बोध धुल। बोध म्हणजे ये जो बोलता है, बोल जो बोलता है संत, जो बोलते संत मैं नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे चप्पल पैर का चप्पल भी नहीं हूँ। तो संत बोले, कबीर ने बोला है, गुरु नानक ने बोला, एकनाथ ने, तुलसी आदि महापुरुष ने जो बोला है, उनकी ध्वनि जो महापुरुष आके बताते हैं, उस धुल में ना हो। पानी में तो नहाता है हर कोई, पर इस धुल में ना, उसको कहा गया है श्री गुरु चरण सरोज रज। ये हनुमान चालीसा में देखना था, आते हैं से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को सुधारना है तो श्री गुरु चरण रज ज्ञान के गंगा में नहाना। तो कुल मिला के इतनी बड़ी बात नहीं समझ में आएगी, तो संतों के ज्ञान के गंगा में नहाना।
श्री उसको कहा तुलसीदास ने, संतों की बातें समझ में नहीं आती बेटे, कब आएगी कब आएगी। तो का मने संत ते कैसे जानावे, ते कैसे जानावे, ते कैसे जानावे, अन जावे त्याज्या वंश ते वाकरे, जावे त्याज्या वंश ते तुका मने संत ते कैसे जानावे, तुका मने संत ते कैसे जानावे, अन तुम्ही तैसे व्हावे बंधु रे, तेव्हा करे गा तुम्ही तैसे व्हावे बहिणी ग, तेव्हा करे गा तुम्ही तैसे व्हावे ग। बड़ा अच्छा फिरना अच्छा संतों के शब्द नहीं समझ सकता आदमी, जब कठिन लगता है तो बात है ना, जावे त्याज्या वंशा, उसके गर्भ में जाना, उसके गर्भ में जाना। संत का गर्भ उसकी गोद है, संत का गर्भ उसकी गोद है, समझ में आया? नहीं तो गर्भ में क्या पुरुष को गर्भ होता है क्या, समझो कि नहीं? उसको होता है, आज सारे उपनयन मान गर्भ बनता है, वो सत्पुरुष को होता है, सज्जनों को होता है, सदगुरु को होता है। और गर्भ भी ऐसा दे तुका मने गर्भवासी सुख घालावे। उसके पहले तुकाराम जी ने कहा है, देवा देहि गर्भवास देवा देहि गर्भवास देवा पुरेल माझी आस, देवा देहि गर्भवास देवा पुरेल माझी अब गर्भ मांग रहे हैं तो आचार्य उपनयन मानो गर्भंता, आचार्य उपनयन मानो गर्भंता, सदगुरु का उपनयन सुलभलाओ मत ना मैं वो कह रहा था, श्री गुरु चरण सरोज रज जिन मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवीर विमल जसे जो दायक फल चार। ये जो चार फल है ना बेटे, श्री गुरु के चरणों में जाके उनके ज्ञान के गंगा में जाके समझ में आता है ना। अर्थ मोक्ष काम और धर्म। अर्थ का मतलब संपत्ति तो होती है, अर्थशास्त्र जो पढ़ते हैं अर्थशास्त्र वाले संपत्ति कैसी इकट्ठा हो, है ना, पढ़ते हैं। अर्थ धन है ना। फिर संत बोलते क्या ज्ञान धन नहीं है क्या? सबसे बड़ा अर्थ ज्ञान है। श्री सद्गुरुदास महाराज की। तो ये कहां से मिलता है? वस्तु अमौलिक दिए मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन
पूंजी, पर ये कभी घट सकती है। पर मीरा कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, ये है अर्थ। जग पायो पायो जी मैंने, नाम रखना बशते अमोलिक दिए मेरे सतगुरु, बस तो अमोलिक दिए मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो ये है अर्थफल। अर्थफल सदगुरु की कृपा होगी। वस्तु अमौलिक संत देते हैं, पर तुम उस वस्तु पर कृपा करना। तुम सुनते हो, इधर से भगा देते हो, कैसे कृपा होगी तुम पर? वो तो ऐसा हो गया, नड़ी फुकती सोना रे, अने इकडून तिकडून गेले वारे, नडी फुकती सोना रे, इकडून तिकडून गेले वारे, नडी फुकती सोना रे, इकडून तिकडून गेले वारे, घड़ी फुकती सोना, वहीं बैठो, इसकी जरूरत नहीं है, वहीं बैठो, मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूँ, तुम मेरे गले में माला बन जाओ। ओ घड़ी फुकती सोना, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ। हाँ, मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने संतों का माल लाया हूँ, उसको सुनो अच्छे से, इसलिए मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरे को हाथ चढ़ा के क्या करोगे? ओ नड़ी फुकती सोना रे, नड़ी फुकती सोना रे, नड़ी फुकती सोना रे ग, इकडून तिकडून गेले वारे, नड़ी फुकती सोना रे, इकडून तिकडून गेले वारे। ऐसी हमारी गति है, संत बताते हैं तो हम सुनते नहीं ना, इसलिए हमारी बेगति है। गति बेकार दुर्गति है। गति कहाँ से मिलती? गति कहते हैं मोक्ष को। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई। बाद में बताऊंगा। पर अर्थ मोक्ष का मतलब होता है खुला रहना। चार फल है ना, अर्थ मोक्ष धर्म, और अर्थ मोक्ष काम और धर्म। श्री सदगुरुदेव की पहला अर्थ समझ में आ गया? ज्ञान है बेटे। सबसे बड़ा धन संसार में क्या है बेटियों? ज्ञान से भी बड़ा कोई धन होता है? ये जेब में रहते, खैर ये ठीक है। कई दिन से बताया तुम्हारे गांव में, कई दिन से सेवा कर रहा हूँ, है ना? मैं तुम्हारी सेवक हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं। मैं तुम्हारा मामा भी नहीं, बाबा भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, पर है ना, सेवक और सेवक ही बनना। पर कैसा सेवक वो निर्धारा रे, जीवन का उजियारा, प्यारा रे, मोक्ष का मतलब कहीं मुक्ति का धाम नहीं है। न उत्तर में जाओ, न पश्चिम में जाओ, पूर्व में जाओ, दक्षिण में जाओ, कहीं मोक्ष का धाम नहीं है। ये जो तुम्हें शरीर मिला, यही मोक्ष का धाम है। तुलसीदास की चौपाई सुनो। साधन धाम
मोक्ष करी द्वारा पाइन जई परलोक सवारा। ये साधनों का धाम है, इसको विषय भोग और खेल कूद में मत गवाओ, खेल कूद में मत गवाओ, हैं? खेल कूद में झूलो मत। अगर झूलना है तो जैसे राधा झूली थी वैसे झूलना। झूलत राधा सभी ने खेला और तुम्हारे साथ खेलेगा। वाट पाहे हुआ भेटी ची आवड़, वो देख रहा है तुम्हारे, वाट तुम्हारी देख रहा है, तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है वो उसके खेल में जो खेला। अरे झूला समझाते हैं ऐसे महाराज लोग की जिंदगी बीत गई पर हमारे समझ में आती नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से। ये मोक्ष दशा है। माँ के पेट से जैसा आना वैसा मोक्ष जाना, वैसी मोक्ष दशा है। श्री सद्गुरुदेव की ऐसा लेके जाना, यहाँ जो बैठे हो ऐसा लेके जाना। कैसा लेके जाना? यहाँ जो बैठे हो ऐसे लेके जाना, खाली हाथ मत जाना। शेष घेऊनी जाइना तुम बेटियों, वो भात खा लोगे ना तो कल तो मल बन जाएगा, मगर जो बताने में आ रहा है वो मेरा माल नहीं है, संतों का। मैं तो हमार हूँ। आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है? तुम जा जा लिया छेड़ना मत, अच्छा है। तुम जा, मैं तुझे देख लूंगा शेष कहते हैं जो बचा के बचने वाला, बना के बचने वाला। शेष तुम छो, तुझ में नहीं जात भी पंत भी देश भी है, तू है एक निरामस है, व्याप्त भी है तू शेष भी। अपने अपनी चीज को लेके जाना। श्री सद्गुरुदेव तुम क्या हो वो तो बताते हैं। कीर्तन कीर्तन वो थोड़ी कहे। एक होता राजन तुझे कर लगेगा तेले सरबशाला मंग शंकर भगवान आलन तेरे जितना वो कीर्तन नहीं, वो कहानी होगी। श्री सद्गुरुदेव कीर्तन क्या? कीर्तन तोची जित धर्म भक्ति हड़तो, कीर्तन तोची जित अपावन पावन होतो, कीर्तन तोची जित मानसाला मान कृष्ण मार्ग भेटतो याचे नाव कीर्तन। जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम हरी, जय जय
ते मुखे बोलावे कीर्तन जानावे हाँ चिनाव। जो ग्रंथों में लिखा, ग्रंथ किस लिए लिखे हैं? सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, इसलिए संतों ने ग्रंथ लिखे। तुम्हारे लिए ग्रंथ लिख के रखे हैं, तुम्हारे लिए ऐसी संपत्ति लिख के रखे हैं, पर उस संपत्ति को मनुष्य नहीं देखता है। श्री सद्गुरुदेव की, श्री सद्गुरुनाथ बाबा जी, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, वो महाराज की जय श्री। तो मैं ये कह रहा था, चलो ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था, मोक्ष पहले अर्थ समझ में आया। अर्थ क्या, जो गुरुओं के बात मिलता है, जो नाम रतन धन। दूसरा मोक्ष, मोक्ष की परिभाषा मुक्त रहना, न बैर करना, न दोस्ती करना, न आशा रखना। बैर न विग्रह न आस न त्रासा। अरे ये तो इसी परिवार का है। बैर न विग्रह न आस न त्रासा। अच्छे मीठे आम को खट्टा फल लग गया है। इसके बाप को भी जानता हूँ ना, कितना मीठा आम था श्री सद्गुरुनाथ। पर कोई बात नहीं है, पिकेले से दे कड़ू बन गेले। इतना भी कड़ू मनुष्य होता है, पर सत्संग में अगर पक जाए, सत्संग में अगर पक जाए तो देखो अभंग तुकाराम का, पिकेले से दे म्हणजे एक प्रकार का फल। पिकेले से दे कड़ू बन गेले, अन ऐसे आमा केले गुरु राहो। ऐसे आमा केले गुरु राहो, ऐसे आमा केले, ऐसे आमा केले गुरु राव, ऐसे आमा केले बंधुरे गुरु राव, ऐसे आमा केले समझ गया। मोक्ष खुला रहना। माँ के पेट से दूध पीते आए बेटा, चतुर्भुज को कौन सा भुज? छत्रपति। वास्तविक चतुर्भुज कहते हैं नर नारी को। चतुर्भुज ये दो नर नारी होते हैं। क्या साहब जी? श्री सद्गुरु मैं तुम चतुर्भुज ने क्या? छत्रपति शिवाजी। ठीक है। तो बेटे पहली बात अर्थ समझ में आ गए। मोक्ष का मतलब खुला, खुला, सबको एक समझना। सर्व्याभूति पढ़े एक वासुदेव, पुसोनिया ठाव अंतेचा, है ना? ये मत रखना। मी एक तो अनेक, हा जवरिक न तुटे कलंक, तमरी मोक्ष पदाची प्राप्ति कैसी। सबको एक देखना और एक देखते हुए कहना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को सिया राम देखना, सब में सिया राम है, सब में सिया राम है, कोई बिना सिया राम का नहीं है। श्री ये मोक्ष दशा है। मोक्ष दशा बहुत बड़ी उसकी, है ना? पर ये सत्संग से समझ में आता है, तो इसलिए तुकाराम ने पहले कह दिया, नलगे मुक्ति धन संपदा, साधु संग देग सदा। नलगे छेड़ती हो संगा, साधु संग देग सदा। नलगे मुक्ति धन बोलिए सद्गुरुदेव की। समझ में आया? मोक्ष। अब धर्म, धर्म का मतलब है, धर्म संसार में एक है, पवित्रता की ओर बढ़ना धर्म है, दीनों पे दया करना धर्म है, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना धर्म है, जो मनुष्य का शरीर मिला है उसका सही उपयोग करना धर्म है। श्री सद्गुरुदेव की। धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है। और आखिरी में आता है काम। काम का मतलब है स्वार्थ। काम सिर्फ वासना ही नहीं होती, काम का मतलब है स्वार्थ। स्वार्थ, मैं भला, मेरा भला, पड़ोसी जाए तो इच्छा। इसलिए जिंदगी भर भी मंदिर जाएगा तो तेरे को नहीं मिलेगा और भजन भी गाएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुकुरदास ने कहा है, सब काम में फंसे हैं बिरला जहन निकामा, सब काम में फंसे हैं बिरला
गाते हैं लोग, हफ्ते में भी गाते हैं, हफ्ते में नहीं तो महीने में नहीं तो कार्तिक में नहीं तो कबीराश्रम में। उदाहरण बता रहा हूँ, दुनिया में भजन गाने वाले की कमी नहीं। मैं तो रोज गाता हूँ पर नहीं मिला है। मैं तो रोज गाता हूँ, अभी नागपुर से गा के आया हूँ, पर क्या करूँ, मेरी आदत खराब है ना। स्वार्थी को कहते हैं आखिरी वाला काम समझ में नहीं आता इन लोगों को। सब काम में फंसे हैं, स्वार्थ में प्रहलाद है निकामा। यानी निकामा उसको कहते हैं, एक सकाम है, निष्काम है। निष्काम म्हणजे बिना स्वार्थ से परमार्थ करना, बिना स्वार्थ से परमार्थ करना। तुका मने रंग रूप नहीं आमा, वेगळे या कर्मा अकर्मा से। ये महाराज को अपने पीछे इसलिए बिठावा कि पावर इधर से आना चाहिए ना। ये मेरे जात के हैं, है कि नहीं मेरे जात के? हाँ, इतने पूरे हम जाति जगह। बेटी ये बात कम लोग समझेंगे। तुकाराम जी ने कहा है, माझ्याच जातीच्या भेटा मला कोणी, आवडीचे मनी घेरावय्या। तुका म्हणे एक पाहिजे जातीचे अन वेड्या गवाराचे काम नाही, वेड्या गवाराचे धर्म मोक्ष और काम का मतलब होता है यानी निष्काम भाव हो, नहीं तो सब काम में फंसे हैं। बिरलाद है निकामा माने निष्काम बिरलाद है। टुकड़िया कहे यहाँ पर सब भूल पा रहे हैं, इतने बड़े चौपाई दोहे का अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो ये इसमें वो बताया जा रहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबीर विमल जैसे। भगवान के जो विमल जस गाएगा तो 4 फल की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरुदेव की, जिसको तुकाराम साहिब ने एक जगह कहा है, देवाची या द्वारी उभा क्षण देवाची या द्वारी उभा क्षण भरी, उभाची या द्वारी तेने मुक्ती जानी ग साधियेले का तेने मुक्ती जानी हो साधियेले का तेने मुक्ती जानी। कितनी बड़ी बात है। तो मैं ये कह रहा था, ये सारी संतों के ज्ञान गंगा में नहाने से समझ में आती। जैसा कि तुमको बताया, मज्जन फल देखहि तत काक हो ये पिक बक हो मरहाल। ये आगे छे उत्तराखंड में देखना। मज्जन मजे स्नान का, स्नान मजे ज्ञान गंगा में। वो कहाँ होती है ज्ञान गंगा?
नित्य ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव आपके, है ना, है ना बेटे, ऐसे है ना। कितने साल हो गए हम लोगों को, मेरे से पहले तो बड़े बड़े आए थे, आए भी हैं बेचारे, सभी ने अपने हिसाब से सेवा की है ना। उनकी सेवा तभी ही सफल है, आप लोग इसको धारण करोगे। आप लोग अगर सुन के भगा दोगे तो हमारा फायदा नहीं होगा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। अगर हम कहेंगे कि हमको द्रव्य दे दो, तुम जाओ कुछ भी करो उधर, अगर ऐसा किसी प्रवक्ता का या किसी सदगुरु का ऐसा भाव होगा कि पब्लिक कुछ भी करे, मैं तो दान दक्षिणा मिले काम खत्म। ऐसे को तुलसीदास ने क्या कहा है, हरे शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक मां परई। ये भाव अगर रहेगा उसका, शिष्य की वृत्ति को नहीं देखेगा, पब्लिक कुछ भी करे उनको डांट के नहीं समझाएगा, उनके अवगुणों को नहीं देखेगा और पैसों को देखेगा, क्योंकि ये बेटा अंधा है, गुरु अंधा। शिष्य बधिर गुरु अंध कर ले का, एक न सुने एक नहीं देखा। ये रामायण में लिखा हुआ है। जिंदगी पढ़ते पढ़ते खत्म हो गई शालिग्राम इसकी, पर तू रामायण के अर्थ को नहीं समझा। बोझा रोज ढोता है, सावन भर ढोता है, जैसा गधा बोझा ढोता है ना, पर उसके काय का बोझा ढोता है गधा, चंदन का। चंदन का गधा वो भार ले जाता है, पर चंदन क्या है वो नहीं समझता। कबीर जी ने कहा है, जस खर चंदन ला देहु भारा, परिमल सुख न जाने गवारा। जैसे चंदन अभी लगाओ ना, अगर गाड़ी पे गधे को लाओ, चंदन ले जाएगा ना, वहां कौन गाँव, इधर गाँव है ना, ये परसपानी पिपरवानी, गधा तो दुआर डालेगा, गधा दुआर डालेगा, पर चंदन क्या है मालूम नहीं। श्री श्री सद्गुरुदेव की, उस कबीर जी ने कहा है, हम सरसे की दशा देख के, जस खर, खर म्हणजे गधा, खर नीवा नहीं होता किसी लकड़ी का, खर म्हणजे गधा। जीव खर चंदन ला देहु भारा, भारा म्हणजे बोझा, पर परिमळ, परिमळ खुशबू, मराठी शुद्ध मराठी, परिमळ सुख न जाने गवारा। परिमल को नहीं जान सकते। वैसे उपमा दिया है संतों ने, डांट के फटकार के बोलते हैं हम लोगों को, उनके डांट में भी प्रेम है बेटे। जैसे कुम्हार चोट मारता है घड़े पर चोट मारता, जाना पड़ेगा दिन शनिचरी के घर में, शनिचरी मारा जाता है ना, उसके घर में जाना, एक दिन लड़की हांडी को पकड़ता है, फट फट मारता है, तुमको ऐसा लगेगा तू हांडी फोड़तस तो घड़तस, ऐसा करोगे तुम लोग। हाँ, हांडी फोड़ते का घड़ते का, तुम मत चमक जाओ, उसके फट पड़ो, वो जोर से रहते, कोई भी आगे उसको लग जाएगा, उसको कोई परवाह नहीं, उसको बनाता है। आपने दोहा पढ़ा होगा, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, मैं तो दूसरी पास हूँ, पर आपने दोहा पढ़ा होगा, शिष्य कुंभ गुरु कुम्हार है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर सहारा दे के ऊपर मारे चोट। तो संत चोट मारते हैं ना, अब चोट मारते हैं तो किसी तुमको दर्द लग जाएगा बेटे, नहीं उनकी बातें सुनो। पिता भी डांटता है तुम्हारे अज्ञान पे, तुम्हारी माता भी डांटती है, तुम्हारे भाई भी डांटते हैं, चाटा भी दे देते हैं। ये चाटा संत नहीं मारता, डांटेगा बस, मुंह से बोलेगा, हाथ का उपयोग नहीं करेगा, शरीर वो बातों का उपयोग करेगा। उसकी बात में इतना दम है कि एक शब्द जीवन की दशा को बदल देता है, ऐसा दम है उनकी बातों में। श्री सद्गुरुनाथ, अगर उनसे दुखी हो गए, बालक समान बनना, माँ चाटा भी मार देती है, पर बाद में कहती मम्मी भूख लगी, ये दशा आना चाहिए। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। कितने ढंग से साधु संत समझाते हैं। तो ये बात थी, मज्जन फल देखे तत्काला, काक हो ये पिक बकहु मराला, तो सुनया सारे करो ना जन कोई, और सत्संगति महिमा नहीं कोई। ये आखिरी अर्थ है, उसे उत्तर दे देता है कि सत्संग के समान ऐसी कोई महिमा नहीं है, जहाँ कौआ कोयल और बगला हंस बनता है, उसी में बनता है। इसलिए हंस से काग से हंस, अपने को बना लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया रे नहा लो, जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया रे नहा लो, जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का
जिसका दिल चाहे करेंगे राग मालक के कबीर का भजन है, कई बार कहा गया है, भरा सत्संग का दरिया, जहां भी सत्संग अगर लगे जाना, जरूर जाना। और सत्संग के लिए कोई रोकता है उसकी आदत ठीक नहीं है। सत्संग के लिए कभी नहीं रोकना बेटे, चाहे तुम्हारी पत्नी जाए, तुम्हारा बेटा जाए, कहीं जाए, जुआ छक्का खेलने जाते रोकना। श्री सद्गुरुदेव की है ना। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक के छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। सत्संग की महिमा छुपी नहीं, इसलिए तुलसीदास ने कहा है, मज्जन फल दे कहीं तत्काला, स्नान करने का तत्काल फल मिलता है। काक होई पिक बक वो मराला, बगला भी हंस बनता है, तो वो कौन सी जगह पे तुम वहीं उत्तर देता है वो। सुन आश्चर्य करो ना जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सुन के आश्चर्य मत करो, कहते हैं तुलसीदास। संत संग की महिमा छुपी नहीं है, गोई नहीं है, छुपी नहीं है, प्रत्यक्ष समझ में आता है। श्री सद्गुरु, ऐसा अर्थ लगाना उसका, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। इसलिए बेटे, आज जो बालक ने जिसका जन्म उत्सव मनाया, बारसा मनाया, जो भी मनाया, ये बड़े हर्ष से मनाता है। हमारे माता पिता हर्ष से मनाए होंगे, हम लोगों को भी। यहाँ पैदा हुए तो बड़े सबके सब हंसे होंगे। वो लड़की को बच्चा हुआ होगा तो उसके आसपास जितनी महिला रही होगी, या अस्पताल में होगा, जहाँ भी हो गया, उसके बाप को, उसके आजा को बधाई देते होंगे, भाई नाती जा रहा रे भाऊ, तुझे नाती जा बेचारे, या तेरे नाता नहीं, कुछ भी हुई। कबीर जी ने कहा है, वो रोता था और ये हंसते थे। वो रोता था, पूछना बोला उसको, तू आनंद होता था, लड़त होता उसका, कोई कहेगा हो, मालूम नहीं है तुमको, मालूम नहीं है, तुम दूसरे को देख के समझते कि मैं भी ऐसा छोया था। कबीर जी ने इसी बात को कहा है, कबीर हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर कबीरा मैं हंसू जग रोए। है ना। आज के सत्संग के लिए दोहा है। और अब हम क्या है, सेवट छिपाड़ी हाची मानुस जन्म, सेवट छिपाड़ी हाची मानुस, सेवट छिपाड़ी हाची मानुस जन्म, चुकलिया वड़का आत्माराम, वड़का आत्माराम, वड़का आत्माराम, वड़का आत्माराम, संसार सुगम लेखू नहीं का, संसार सुगम लेखू नहीं देवा, संसार भजन
तुका मने बांधा शुद्ध स्वरूपी गाठी तुका मने बांधा शुद्ध स्वरूपी गाठी मगे आटा आटी करणे नलगे मगे आटा आटी करणे नलगे देवा श्री सद्गुरुदेव की। तो विचार है बेटो, माता बहनों बेटियों, कितनी बड़ी बात है। कबीर जी ने कहा, कबीर हम पैदा हुए हैं, हम पैदा होते हैं ना बाबा, सही में हंसते हैं लोग, हंसते ही नहीं, और वो रोता है। श्री सद्गुरुदेव की। कबीर हम पैदा हुए और बालक पैदा हुआ है ना। हमारी सबकी भावना है वो चिरंजीवी बने, यशस्वी बने, अपने कुल का उद्धारक बने, है ना। श्री है ना, जिसका अभंग रख रहे हैं वो उसका यश उसको मिले। तुकाराम ने लिखा है, ये हमारे जीवन बने कर। श्री सद्गुरुनाथ तो अभंग है। अभंग क्या है? सेवटची पाड़ी हाची मानुष जन्म, यानी कई जन्मों से ये मिला है, भी आखिरी से शेवट में आखिरी। अगर ऐसा भी अवसर चुकाया, पहले तो मालूम नहीं कहाँ रहा होगा। ये का योनी